सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर से। और आज यहाँ पे लगा है द इंडिया द वाटर वीक 2022 7th एडिशन होने वाला है। वो बिजनेस में नए हैं, नया जुड़ना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए वाटर वीक बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो आज मैं आपको लेके पहुंचा हूँ ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास जो कि रिसर्च में काम करती है। बात करेंगे आज सर से, तो शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देंगे। उधर देखिए, बोलिए। वी आर अंडर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वाज लोकेटेड in Pune. The main purpose of our organization is, so what are the any water resource structures will be constructed. Before that, we will conduct the model studies in the form of physical and mathematical and also desk studies. There are 7 disciplines in our organizations. Before that, I will start what are the models we are displayed today in the India Water Week 2022 7th India Water Week. So what are the models we are displayed here? About 4 models. So for that, I will explain the briefly what purpose we are going to do it. अच्छा, पहले मैं तो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये डिसिल्टिंग चैम्बर। ये डिसिल्टिंग चैम्बर का मेन पर्पस क्या है? ये एनी पावर हाउस का पावर जनरेशन के लिए पावर हाउस कंस्ट्रक्ट करता है। उसके लिए पेनस्टॉक के अपस्ट्रीम साइड में ये डिसिल्टिंग चैम्बर यूज करता है। ये डिसिल्टिंग चैम्बर का मेन पर्पस क्या है? वाटर द सिल्टेशन विल कम इन द रिजर्वायर दैट विल बी अरेस्टेड at the downstream of the upstream of the penstock. So after that, the clear water goes to the penstock that will go to the directly turbines. Then the power generation will be carried out. The velocity of the water will be settled, slow down. Based on the slow down, what are the sediment is coming inside, that will be settled in the silt extruded chamber. This is silt flushing chamber. This will be settled during this length. This is based on our studies. This length will be decided so that the velocity of the water will be reduced. After reducing the velocity, this will be settled down, and we will get the clear water to the penstock. अभी मैं दूसरा मॉडल दिखाना चाहता हूँ, ये कैनाल ऑटोमेशन मॉडल। द मेन पर्पस ऑफ दिस मॉडल इज, तो इन द फील्ड फार्मर्स के लिए आपको है ना डिमांड सप्लाई बेस में पानी छोड़ना पड़ता है। आपको जब ये डिमांड आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी में, आपको मेन कैनाल से पानी छोड़ना पड़ता है। आप रिमोट में बैठ के भी है ना, ये कैनाल ऑटोमेशन का फायदा ये है, आपको रिमोट में बैठ के भी है ना आप ऑपरेट कर सकते हो। लाइक इफ यू सिट इन द एनी कैनाल सिस्टम द फार अवे, so what are the demand in the coming in the distributory? So if the distributory is the demand is there, we will operate in the remote mode. Then remote mode automatically the gates will be open the upstream of the main canal as well as the distributory. So demand and supply based it will be carried out, so that efficiency of the water will be in the canal system will be maintained. See, here is a gate of 36% open, correspondingly this is a 34%. तो कंटिन्यू के फर्दर रिमोट लोकेशन हाउ वी आर ऑपरेटिंग, मतलब कैसा ऑपरेट करेंगे हम लोग कैनाल का, ये हम अगर ऑफिस में बैठ के भी हम लोग कैसा ऑपरेट कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं। इसमें तो आपको है ना सब जगह दिया था। HR मतलब जो स्टार्टिंग का जो गेट हो जाता है, CR मतलब ये वाला होता है क्रॉस रेगुलेटर, ये गेट नंबर CR2 है। ये ओल मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटरी का 1 है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी 2 है। इफ यू गो फॉर द एनी डिस्ट्रीब्यूटरी, अगर डिमांड इज देयर पर हमारा डिमांड ज़्यादा है वो डिस्ट्रीब्यूटरी में, आई विल गो फॉर द डिमांड, आई विल ओपन द गेट certain extent what is our demand is there, then I will put the gate open, then automatically subsequently the gates will be open. मैं इसके हिसाब से मैंने गेट ओपन कर रहा हूँ। सी ऑटोमेटिकली ये डिमांड बढ़ गया, इसको मैंने गेट ओपन किया रिमोट में, ऑटो सब्सिक्वेंटली उधर भी गेट ओपन हो जाएगा पानी आने के लिए। देन आई विल क्लोज द गेट। अभी देखिए मेरा गेट क्लोज हो रहा है, मतलब मेरा डिमांड कम हो गया उधर से, तो मैं ऑटोमेटिकली उधर वाला भी, इधर मेरे दोनों गेट HR का गेट एंड डिस्ट्रीब्यूटरी का गेट्स का क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक इसको मतलब ऑटोमेटिकली रिमोटली आई कैन सिट देयर, आई कैन ऑपरेट इट। तो कितना कहीं से भी बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं? इसको पूरा मतलब आपका स्कैडर सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के हिसाब से आपको पूरा नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क के हिसाब से आपको कितना डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आल्सो, दैट विल बी डन बाय द सैटेलाइट बेस। दूसरा एक मॉडल हम लोग डिस्प्ले किए दिया,
इसका ये ब्रेक वाटर स्टडीज है। The mainly its purpose is the breakwater studies है to arrest the waves tranquility. See, generally these breakwaters are constructed in the port portion, harbor portions to arrest the waves. Generally, this is the breakwater section. So this is the sea portion. This is the harbor portion. If you see we are generating the waves here. So automatically the waves are coming to up to the portion. So जो वेव्स को कैसा हम लोग है ना रोकवा सकते हैं, इन पोर्ट पोर्शन में नहीं जाना चाहिए। पोर्ट पोर्शन में हमेशा है ना आपको पानी स्टैंड स्टिल चाहिए था, बिकॉज ऑफ इधर बोट्स रहता है, बोट्स में है ना लोडिंग हो जाता है, लोडिंग अनलोडिंग कार्गो टू प्लेस। इसके वजह से है ना बोट्स का जो ट्रैंक्विलिटी से है ना आपको वो स्टैंड स्टिल इज अ मैंडेटरी, आपको मैंडेटरी में रखना चाहिए। फॉर दैट है ना हम लोग एक ब्रेक वाटर का कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए हमारा ऑफिस में हम लोग रिसर्च स्टडीज करता है। बेस्ड ऑन आवर रिसर्च फाइंडिंग्स है ना इसके ऊपर है ना ये कौन सा टाइप का सेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में, कितना लेंथ में ये बनाना है। दिस इज कॉल्ड द टेट्रोपैड्स है। आप उधर देखें तो प्रोटोटाइप में है ना आपको हर जगह पे कैसा बनाया है ईच पोर्ट में इंडिया में। हम लोग एक दो फोटो का आपको फोटो दिखाया, जैसा पोरबंदर अवेल का, इसमें देखिए आपको कभी मेराइन ड्राइव में भी देखा तो है ना आपको ये बड़ा बड़ा ब्लॉक्स दिखेगा। इसका कॉल्ड है टेट्रोपैड्स बोलता है। ये एक बीच में तो लिंक हो जाता है। लिंक होने से क्या होगा आपको है ना वेव्स का है ना अरेस्ट, काफी है ना वेव्स का स्ट्रेंथ को अरेस्ट कर लेता है। तो बेसिकली देखा जाता है कि अभी बॉम्बे में भी काफी मतलब एक इसका नाम ही वही है, टेट्रोपैड्स बोलते हैं। टेट्रोपैड्स तो मतलब ये वेव को जो भी है इसको एक बीच में है ना लिंक हो जाता है। लिंक होने से है ना आपको मूवमेंट नहीं हो जाता है, वेव्स की वजह से मूव को अरेस्ट हो जाता है एक दूसरों से। आपको सॉलिड कंस्ट्रक्शन करने से अच्छा ना ये इसको एक को दूसरों को लिंक होने से है ना आपको तो बहुत काफी स्ट्रेंथ बन जाता है। इसके वजह से ये डिजाइन किया CWPRS। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? अभी नेक्स्ट मॉडल है हमारा 2 टायर स्पिलवे मॉडल है। ये अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया है। हम उसके लिए हमारा ऑफिस में स्टडी किया था। इसका मेन पर्पस क्या है, फर्स्ट चीज है उसका जो सिल्टेशन है IST, बिकॉज ऑफ ये नॉर्थ ईस्ट में है, IST सिल्टेशन में है। सिल्टेशन होने से ना इसको है ना पहले सिल्टेशन रिमूव करना है और सेडमेंट रिमूव करना है, एज वेल एज इसको डिस्चार्जेस भी, फ्लड वाटर भी रिलीज करना है। फॉर दैट ये 2 टायर स्पिलवे फर्स्ट टाइम इन इंडिया में कंस्ट्रक्ट मतलब प्रपोज किया था। इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड। मेन पर्पस ऑफ दिस 2 टायर स्पिलवे इज इन द लोअर स्पिलवे, by constructing lower spillway, highest flood will be passed, maybe about 60% will be passed through this along with the sedimentation. Remaining flood will be passed to the overflow section. This is the main spillway portion. Based on that, this design was constructed. So इसका और आगे का इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ये जो हाईएस्ट फ्लड होने से ना ये स्टिलिंग बेसिन में रिवर में जो डाउनस्ट्रीम में डैम का स्टिलिंग बेसिन भी होता है, ये एनर्जी डिस्पेच हो जाता है। हाइड्रोलिक जंप को है ना एनर्जी डिस्पेशन बनाता है। सो इसका साइज भी हम लोग डिजाइन किया कितना तक मेंटेन करने का। बेस्ड ऑन दैट आवर स्टडीज दिस वाज कंस्ट्रक्टेड इन द अरुणाचल प्रदेश। एंड इसका हाइड्रो पावर आल्सो 2700 मेगावाट्स का हाइड्रो पावर जनरेशन भी करता है। अच्छा, फर्दर कोई स्टडीज के लिए हम लोग है ना हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.cwprs.gov.in। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा ऑफिस में ना थ्रू email director@cwprs.gov.in। एंड अगर आपको लैंडलाइन में कांटेक्ट करना है तो 02024383400। You can contact directly also our director office. So you give your references so that we will serve the further nation. Thank you. My name is Vipin Malik. I'm working as a scientist B in Central Groundwater Board. We are here to showcase our work, the mandate. Our department is working with the scientific input in groundwater management for the government of India and state government. यहाँ पे हमने जो मॉडल शोकेस किया है, ये मॉडल है ERT का, that is इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी टोमोग्राफी। इट इज बेसिकली जैसा हम बॉडी का CT स्कैन करते हैं और उसके बॉडी को ओपन किए बिना उसके अंदर का देख लेते हैं, सिमिलरली अर्थ सरफेस का ड्रिलिंग किए बिना उसके अंदर क्या क्या लेयर है, किस टाइप की जियोलॉजी है, क्या पानी है, एक्वीफर है, वो देखने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम वायर्स के थ्रू एंड दीज इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अपना करंट पास करते हैं और उन करंट ऐसे पास होता है ग्राउंड में। देन देयर आर इक्विपोटेंशियल लाइंस और उनको हम मेजर करके इस टाइप का हमारे पास आउटपुट आ जाता है कि अर्थ की जो रजिस्टिविटी है वहाँ पे वो किस टाइप से।
So this is the output. You can see this is a less resistive area. This is highly resistive. So this is sand, this is boulders, and this is water bearing zone. So इसका output ऐसा हमें दिखता है. Similarly, in this model, here we have rooftop rainwater harvesting for urban settings. Here we can see that जो पानी है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, बारिश का पानी इकट्ठा होकर छत से नीचे उतरता है इस साइड से, और ये हमारा एक चैम्बर है. चैम्बर को फिल करके यहाँ पे पहुँचता है. जैसे चैम्बर में आने लगा, यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आएगा. दैट इज हमारा इंजेक्शन वेल है, और इंजेक्शन वेल के थ्रू धीरे धीरे पूरा एक्वीफर को हमारे को रिचार्ज करेगा. ये तो थोड़ा टाइम वाइज चलता है, 2.5 मिनट का लूप है, उसमें पूरा दिखा है. तो धीरे धीरे हमारा फिल्टर चैम्बर भर गया है, अभी पानी आगे आएगा. तो ये अभी कमर्शियली यूज करते हैं लोग, इसके अपने रेजिडेंस नहीं लगा सकते हैं? दिस ये तो कोई भी लगा सकता है. दिस इज वहाँ पे वाटर स्कैसिटी है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर रेन वाटर को कैसे यूज किया जाए उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है. सिमिलरली दिस वन इज फॉर रूरल सेटिंग, जहाँ पे छोटे घर होते हैं गांव वगैरह में, उसमें इंस्टेड ऑफ रिचार्जिंग द वाटर टू द ग्राउंड वाटर, हम सीधा यूज क्यों ना कर ले उसको. जैसे उसमें हमने ग्राउंड वाटर में डाला, इसमें हमने छत से सीधा टंकी में लाया और टंकी से हम डायरेक्टली यूज करना चालू कर दिया. तो ये अर्बन, दैट इज फॉर रूरल. यहाँ पे हमारी ये ड्रिलिंग रिग है, जिसे हम एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग करते हैं. दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उन एरिया में जहाँ पे आर्सेनिक इफेक्टेड है, वन ऑफ द एक्वीफर इज आर्सेनिक अफेक्टेड, तो वहाँ पे हम कैसे सीमेंट सीलिंग यूज करके जो आर्सेनिक वाला पानी रोक के, और जो नीचे वाला या ऊपर वाला जो भी एक्वीफर है उसको टैप करके आर्सेनिक फ्री वाटर हम ले सकते हैं. So this is what we are doing in the Western Bengal and Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, etc. तो अभी ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है अभी पहले? ये जहाँ पे भी आर्सेनिक, जो गंगा के प्लेन्स हैं वहाँ पे आर्सेनिक का इफेक्ट ज्यादा है. तो उन प्लेन्स में जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे कई एरिया में आर्सेनिक की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे हम इस मेथड से बोरवेल बनाते हैं, तो उसमें सेफ पानी आता है. जो भी हमारे डिपार्टमेंट ने रिसर्च की है, जो भी रिपोर्ट्स है, everything is available online for general public, and the portal is cgwb.gov.in. or if you go in the report section, वहाँ पे सारे reports हैं, ground water related, resource related, artificial recharge related, every information is there. Do visit. Contact number? Contact number is 011 208 61123. Thank you so much.